बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दोस्त हैं ईसा खान बलोच बुगटी बलोचिस्तान से, एक नौजवान दोस्त हैं। तो अक्सर हमारे साथ राब्ते में रहते हैं बलोचिस्तान के मसाइल और इश्यूज़ के ऊपर। तो उन्होंने अभी हमारे साथ रिसेंटली कॉन्टैक्ट किया कि वहाँ डेरा बुगटी के अंदर जो उनका इलाका है पीर को, वहाँ पर हैजे की वबा फूट पड़ी है, पानी का बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, पानी नहीं है। इसी तरीके से उनका इलाका लूप है, वहाँ पर भी पानी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, जानवर मर रहे हैं और इंसान और जानवर एक जगह से पानी पी रहे हैं, बारिशें हो नहीं रही, उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम है और ये हमेशा से ऐसा रहता है प्रॉब्लम। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन सूबा है और अफसोस की बात यह है कि वो एहसास महरूमी का शिकार है, बहुत ज्यादा महरूमियाँ है वहाँ पर। देखिए बलोचिस्तान के इलाके से हमें सबसे ज्यादा गैस जो है वो हमें मिलती है और वहाँ उनके जो लोकल लोग हैं उनको गैस अवेलेबल नहीं है। उन दोस्त ने बड़ा गिला किया, कहते हैं कि फेंस लगी हुई है, ये हमारे सामने गैस है, वहाँ से गैस निकल रही है और जा रही है पूरे पाकिस्तान को, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान को, और यहाँ हम खुद यहाँ इसके करीब बैठ के लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ काट के हम लकड़ियों से गुजारा कर रहे हैं। ये कितना बड़ा ज्यादती है, कितनी बड़े अफसोसनाक बात है कि हमारा सबसे अहम तरीन सूबा जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा ज़खायर है वहाँ पर, वहाँ सोने की कान आपकी वहाँ है, वहाँ जनाब आपका गवादर पोर्ट आपका वहाँ बन रहा है। इसी तरीके से आपको एटम बम के तजर्बात करने की जरूरत पड़ी तो चागी के पहाड़ों ने आपको पनाह। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो सूबा है उसको हमेशा से हमारे जो हुक्मरान थे उनकी नज़र में वो नहीं आया और उसको नज़रअंदाज किया जाता रहा। एक तो वजह हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं ये भी हैं और दूसरी वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं, वहाँ के जो जागीरदार हैं, ज़ाहिर है वो हर दफ़ा हुकूमत के अंदर रहते हैं। बलोचिस्तान की अपनी भी एक हुकूमत होती है लेकिन वो भी बस कोई अपने लोगों के लिए कोई इतने बड़े इकदाम नहीं करते। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर पानी का और हैजे की वबा का और उनकी बीमारियों का। ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ डेरा बुगटी के अंदर और लूप के अंदर, चूँकि जब उन दोस्त ने हमसे रब्ता किया तो हमने कहा कि हम अपने प्लेटफॉर्म से भी इंशाल्लाह इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो मैं आज अपने प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के तमाम इंस्टीट्यूशंस को, जो सूबाई हुकूमत है वहाँ को, उनकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को और फेडरल गवर्नमेंट को स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि वहाँ पर लोग बेचारे मर रहे हैं, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। आप अगर उनको रेस्क्यू नहीं करेंगे, उनकी मदद को नहीं पहुँचेंगे तो ज़ाहिर है लोगों के हालात ज़िंदगी जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकेंगे और बद से बदतरीन हालात बनते जाएंगे। लिहाजा इस्लामाबाद के अंदर बैठ के हम अपने बलोचिस्तान के भाइयों के साथ हैं, लूप के दोस्तों के साथ हैं, डेरा बुगटी के भाइयों के साथ हैं और उन सब के लिए हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बता रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, आप तक वक्तन फ़क्तन ये आवाज़ें बुलंद होती रहती हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप आंखें बंद कर लेते हैं, आप कान बंद कर लेते हैं, आप उनकी आवाज़ सुनना नहीं चाहते। हम दोबारा अपने इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ रेज कर रहे हैं कि आप वहाँ पर बलोचिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता करें, मुतलका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रब्ता करें और उन लोगों की हेल्प करें, उनकी मदद करें और उनको इस कैद से, इस पानी की कमी से और इस मुश्किल दौर से निकालें। आज देखिए पानी का कितना बड़ा, पूरा पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद की तरह, दरियाए सोतरा पहली दफ़ा तारीख में बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी नहीं रहा। इंडियन डैम्स बना रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं आ रहा। सैलाब के दौरान जब मानसून की बारिशें होती है हमारे पास बेपनाह पानी आता है, हम उसको संभाल नहीं सकते और उसको अपने लोगों के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाते। इस वक्त दुनिया जो है, दुनिया तो पानी को इस हद तक यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है कि वो पहले उन्होंने ड्रिप इरिगेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया था, अब ड्रिप इरिगेशन से दुनिया ड्रॉप इरिगेशन की तरफ चली गई है। इवन कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था पिछले दिनों के इजराइल ने इसके ऊपर बड़ा काम किया और उन्होंने जो सहरा था उनका, सहरा के अंदर उन्होंने दरख्त उगाए और फसलें उगाई हैं। उन्होंने कंप्यूटर्स के साथ अपने दरख्तों को और अपनी चीज़ों को मुंसलिक किया हुआ कि उनके जड़ों को जितना पानी चाहिए उन्होंने मेजरमेंट्स कर रखी हैं, उतना पानी थ्रू कंप्यूटर उसको कमांड देते हैं तो उतना पानी उसको ड्रॉप इरिगेशन की शक्ल के अंदर मिल जाता है और उन्होंने उसको सरसब्ज़ व शादाब बना लिया। जबकि हमारे पास बेपनाह पानी है, वाफर मकदार में पानी है लेकिन हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। अब जब बारिशें नहीं होती तो बलोचिस्तान है, चुलिस्तान का भी ये प्रॉब्लम बना हुआ है। अब जनूबी पंजाब का बॉर्डर है, सिंध का बॉर्डर है, थार है, यही प्रॉब्लम आ जाता है कि लोग मरना शुरू हो जाते हैं। गर्मी है, सहरा है, ज़ाहिर है वो तपेगा, धूप होगी, गर्मी होगी, शिद्दत होगी तो उसकी वजह से इंसानों की सेहत के ऊपर भी असरात होंगे, पानी की जो ज़खायर है वो भी ख़त्म होंगे। और अभी तो बता रहे थे, मैंने कहीं रिसर्च पढ़ रहा था कि वहाँ पर जो अरब शहजादे आते होते हैं चुलिस्तान के अंदर, उन्होंने कोई 100-150 के करीब जो उन्होंने छोटे छोटे पानी रिजर्व करने के लिए जगह बनाई हुई थी, उनको अपने शिकारगाह के लिए और अपनी अयाशियों के लिए उसको बैलेंस कर दिया तो वो पानी की जो रिजर्व करने के एरिया से वो सारे ख़त्म हो गए। तो चुलिस्तान का सेम प्रॉब्लम है, चुलिस्तान भी जल रहा है। इसी तरीके से बलोचिस्तान, डेरा बुगटी और लूप की मैं बात करूँ, इसी तरीके से थर की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं इनको भी बुनियादी सहूलियात चाहिए, ये भी इंसान है, ये भी इसी मुल्क के शहरी हैं। तो लिहाजा मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी प्रॉब्लम को समझें और उनके लिए हंगामी इकदाम करें, उनको रेस्क्यू करें और वहाँ पर हंगामी तौर पर इसके अलावा जितनी NGOs हैं, NGOs जो वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ जगहों पर काम करती है, उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि आप चुलिस्तान को फोकस करें, आप लूप को फोकस करें, आप डेरा बुगटी को फोकस करें, वहाँ पर इमदादी सामान लेके जाएँ। पाकिस्तान की कौम अजीम तरीन कौम है, चैरिटी देने वाली कौम है। अगर आप लोगों से अपील करेंगे लोग आपकी हेल्प करेंगे, आप अपनी इमदाद वहाँ
لے کے جائیں, لوگوں کو وہاں سپورٹ کریں, ان کو ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ وہ لوگ ان بیماریوں سے, ان مشکلات سے نکل سکیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. ہماری اس آواز کو بہت سارے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور متعلقہ حکام تک پہنچانے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی ہے آپ اس کو آگے شیئر کریں مختلف دوستوں کے ساتھ اور مختلف گروپس کے اندر شیئر کریں تاکہ ہماری آواز بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اس کار خیر کے اندر وہ جو ہے شامل ہو سکیں. آپ کو سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ